नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। एक बेहतरीन सीरीज जिसमें आज हम पशु परिचर भर्ती पशुपालन के तहत भेड़ की जो नस्लें हैं उनसे रिलेटेड 75 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखेंगे। हमारा टारगेट है कि इस भर्ती के अंदर 45 में से 45 पशुपालन में आए दोस्तों। अब 45 में से 45 प्राप्त करने तो पहली बात पढ़ाई तो करना होगा, और पढ़ाई करने के साथ ये नहीं है कि पढ़ाई करे कहां से, तो उसके लिए आगे हम जानकारी देंगे। पहले सुन लो, इन क्वेश्चनों को रट लेना, इनसे बाहर एक भी पर्सन नहीं जाएगा। जो टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं उनसे बाहर। तो एक बार जो साथी जुड़े हैं ना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पेल्ट प्राप्ति हेतु किस नस्ल के मेमनों की हत्या की जाती है? फटाफट कमेंट कर दो इसका उत्तर। और एक प्यारे मित्रों, देखिए संपूर्ण जो कोर्स है ना पशु परिचर भर्ती का, वो ऐप पर उपलब्ध है। और ऐप का जो लिंक है ना, आपको कहीं नहीं जाना है, बस डिस्क्रिप्शन ओपन कर लो इस वीडियो की, उसमें लिंक दिया हुआ है, वो लिंक ओपन करो, उस लिंक पर जाओ और वहां से जो लिंक है ऐप में जाएंगे। ऐप जैसे डाउनलोड होगा उसके बाद ऐप के अंदर स्टोर मिलेगा। स्टोर के अंदर जो है दोनों कोर्स है, एक तो पशु परिचर भर्ती संपूर्ण कोर्स है, एक पशुपालन कोर्स है। वहां से जाकर आप नाम मात्र चार्ज के साथ कंप्लीट अध्ययन कर सकते हैं। पेल्ट प्राप्ति हेतु किस नस्ल के मेमनों की हत्या की जाती है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कराकुल की। किसकी? कराकुल की। भेड़ की मेरिनो नस्ल का उद्गम स्थल, देखिए ये सुपरफास्ट क्वेश्चन आंसर है। 75 क्वेश्चन एक टॉपिक है, यानी ये मान के चलो कि हर लाइन से क्वेश्चन मिलेगा। भेड़ की मेरिनो नस्ल का उद्गम स्थल है स्पेन, बी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, अविकालीन किस संकरण से बनी हुई है? अविकालीन किस संकरण से बनी हुई है? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, मेरिनो का क्रॉस मालपुरा से। मेरिनो का क्रॉस मालपुरा से। नेक्स्ट है, भेड़ के आवास को कहते हैं, भेड़ का आवास कहलाता है पेन। क्या कहलाता है? पेन। ऑप्शन ए सही रहेगा। भेड़ में नाड़ी गति का मापन किया जाता है, किस धमनी के साथ किया जाता है? तो सही रहेगा बी ऑप्शन, फेमेरोल धमनी से। फेमेरोल धमनी से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, डावन कवर किस समय कहलाती है? डावन कवर किस समय को कहते हैं? तो बी ऑप्शन सही रहेगा, 92 से 15 दिन पूर्व का समय डावन कवर में आता है दोस्तों। भेड़ का गर्भकाल कितना होता है? तो भेड़ का गर्भकाल ऑप्शन बी सही रहेगा, 147 से 148 दिन भेड़ का गर्भकाल होता है। राजस्थान की नस्लों में सर्वोत्तम मेरिनो ऊन उत्पादक भेड़ की नस्ल है। राजस्थान की नस्लों में सर्वोत्तम मेरिनो ऊन उत्पादक भेड़ की नस्ल है, तो सही रहेगा ऑप्शन ए आपका चोकला। कौन सी है? चोकला। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की कौन सी नस्ल को कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो भेड़ की कौन सी नस्ल को कहते हैं? तो सही रहेगा डी ऑप्शन, चोकला को। किसको कहते हैं? चोकला को। विश्व में भेड़ की किस नस्ल से महीनतम ऊन प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन डी, मेरिनो से। किससे होती है? मेरिनो से। इयान विल्मुट का संबंध है, इयान विल्मुट का संबंध किससे है? डोली के विकास से। भेड़ है ना डोली, डोली के विकास से इयान विल्मुट जुड़े हुए थे दोस्तों। राजस्थान में भेड़ की कौन सी ऐसी नस्ल है जो कि त्रिउद्देश्य है? त्रिउद्देश्य भेड़ की नस्ल पूछा गया है, वो है आपकी मारवाड़ी। मारवाड़ी है मांस, दूध और ऊन, हो गई ना त्रिउद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए भेड़ को ब्याने के 3-4 सप्ताह पूर्व एक विशेष राशन दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। क्या नाम होता है? ओविस एरिस। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भेड़ में कृतन दांत होते हैं, भेड़ के अंदर कृतन दांतों की संख्या कितनी होती है? संख्या नहीं पूछी गई, कहां पर होते हैं ये पूछा गया है, तो सही रहेगा ऑप्शन बी, केवल निचले जबड़े में भेड़ के अंदर कृतन दांत है वो पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है, भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट 70 से 80 होती है। कितनी होती है? 70 से 80। क्वेश्चन नंबर 17 है, भेड़ की नस्ल जो अधिक फुर्तीली एवं राजस्थान की मरुभूमि में आसानी से लंबा सफर तय कर सकती है, ऐसी नस्ल है आपकी मारवाड़ी, यानी डी ऑप्शन है जो आपका
सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है चोखला, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, मेरिनो भेड़ का क्रॉस जब बीकानेरी के संकरण से हुआ तो उसके बाद प्राप्त नस्ल कौन सी है? मेरिनो का बीकानेरी से, तो हिसारडेल। कौन सी है? हिसारडेल दोस्तों। भेड़ में निषेचन व प्रसव की क्रिया कहलाती है, भेड़ में निषेचन व प्रसव की क्रिया, निषेचन की क्रिया कहलाती है टपिंग और प्रसव की क्रिया कहलाती है लेम्बिंग, टपिंग व लेम्बिंग, यानी ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 21 है, मेरिनो निम्न में की नस्ल है, मेरिनो भेड़ की नस्ल है, किसकी है? भेड़ की नस्ल मेरिनो है दोस्तों। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान है, यह कहां पर स्थित है? कहां पर है? अविकानगर में, डी ऑप्शन सही रहेगा। भेड़ के मांस को कहते हैं, भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मटन, भेड़ का मांस मटन कहलाता है दोस्तों। भेड़ में डोकिंग की उपयुक्त आयु है, भेड़ में डोकिंग की उपयुक्त आयु आपसे पूछी गई है कि भेड़ में डोकिंग की उपयुक्त आयु, तो सही रहेगा ऑप्शन है 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन। नेक्स्ट, भेड़ की मेरिनो नस्ल का ऊन उत्पादन प्रति भेड़ प्रति वर्ष है, कितना है? तो सही है ऑप्शन सी, 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति भेड़ ऊन उत्पादन रहता है। भेड़ को नहलाने से धूल व मेल साफ होता है, यह कब करते हैं? यह कब किया जाता है? ऊन कतरने से पहले, ऊन कतरने से पहले दोस्तों। भेड़ में गुणसूत्र संख्या एवं मांस का नाम क्रमशः है, भेड़ में गुणसूत्र कितने होते हैं और मांस को क्या कहते हैं? गुणसूत्रों की संख्या 54, मांस का नाम है मटन, ऑप्शन बी 54 मटन, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, भेड़ में प्रौढ़ नर एवं मैथुन क्रिया क्रमशः कहलाती है, भेड़ में जो प्रौढ़ नर होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेम, और मैथुन क्रिया टपिंग, तो रेम व टपिंग, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, असंगत युग्म है भेड़ के बारे में वो बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग, नवजात लेम, प्रौढ़ मादा डोई नहीं कहलाती है। आगे क्वेश्चन आ जाएगा इसका आपके, सी ऑप्शन गलत है, और मध्यकाल अवधि 1 से 2 दिन की भेड़ में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भेड़ में मध्यचक्र अवधि कितने दिन की होती है? मध्यचक्र अवधि भेड़ के अंदर कितने दिन की होती है? तो सही रहेगा ऑप्शन है 16.5 दिन, लगभग 17 से 18 दिन माने जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की भेड़ की नस्ल है, कौन सी नस्ल है? मालपुरा, डी ऑप्शन सही रहेगा। भेड़ की अविकालीन नस्ल में टपिंग प्रतिशत रहती है, अविकालन की बात हो रही है, और अविकालीन में टपिंग प्रतिशत रहती है 97.95%, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध नस्ल जिसमें रोमन नाग पाई जाती है, किसमें पाई जाती है रोमन नाग? चोकला के अंदर, सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ में फुल माउथ कंडीशन होती है, फुल माउथ कंडीशन कब होती है? 4 वर्ष की उम्र में, डी ऑप्शन सही रहेगा। भेड़ की किस नस्ल का नाम राजस्थान की एक तहसील के नाम पर है, किसका है? मालपुरा, टोंक की एक तहसील है मालपुरा, उसके नाम पर मालपुरा नस्ल है। किस भेड़ की नस्ल के पशुओं की गर्दन तथा कंधों की त्वचा में जूरियां या सलवटें पाई जाती है? कल ही मैंने जब भेड़ का टॉपिक आपको ऐप पे पढ़ाया था तो उस समय अच्छी तरह बताया था ये चीज, कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन डी मेरिनो के अंदर। नेक्स्ट है, भेड़ की नस्ल जिसका शरीर वर्गाकार, नाक रोमन तथा रेगिस्तानी नस्ल है, कौन सी है? चोकला, सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की कौन सी नस्ल का मुंह काले रंग का तथा राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में तथा यूरोपियन देशों में इसकी ऊन को जोरिया नाम से जाना जाता है? किसका? मारवाड़ी नस्ल का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान पूछा है, कराकुल का है मध्य एशिया, कौन सी जगह है? मध्य एशिया दोस्तों। भेड़ की अविवस्त्र नस्ल किसका संकरण है? अविवस्त्र की बात कर रहे हैं, अविवस्त्र है रेम्बुलेट नर व चोकला मादा का, रेम्बुलेट नर व चोकला मादा का संकरण है अविवस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल की मादा सींग रहित
लेकिन नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मेरिनो के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, परजीवियों का चलता फिरता म्यूजियम कहलाता है कौन? भेड़। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। भेड़ में डिपिंग करने का उचित समय, भेड़ में डंपिंग करने या डिपिंग करने का उचित समय आपको पूछा है, तो शेयरिंग से पहले, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ में बाह्य परजीवियों की रोकथाम का तरीका है। भेड़ में अगर बाह्य परजीवियों को रोकना है तो क्या करेंगे? डिपिंग, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, जानवरों में अंतः परजीवियों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। जानवरों में अंतः परजीवियों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, डोवर्मिंग। क्या कहलाता है? डोवर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में डोकिंग का सही उम्र क्या है? भेड़ में डोकिंग करनी है तो 3 से 5 दिन का समय सबसे उम्र, यानी 3 से 5 दिन की उम्र होती है, वो सही मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ के शरीर से ऊन उतारना कहलाता है। भेड़ के शरीर से अगर ऊन उतार रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? शियरिंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, भेड़ के पिछले हिस्से से ऊन को उतारना ताकि संभोग करने में आसानी रहे, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टैगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो मेडो यानी नर मालपुरा बेडू यानी मादा के संकरण से तैयार, मेरिनो और मालपुरा के संकरण से कौन सी नस्ल है वो तैयार की गई थी? अविकालीन। डी ऑप्शन सही रहेगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक राजस्थान द्वारा विकसित भेड़ का समूह है, कौन सा है? अविवस्त्रा व अविकालीन। अविवस्त्रा व अविकालीन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोनाड़ी भेड़ नस्ल का मूल स्थान। सोनाड़ी का मूल स्थान है उदयपुर संभाग। सी ऑप्शन सही रहेगा। कराकुल नस्ल की भेड़ के मेमनू से प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन आप वापस आया है। टोपी प्राप्त होती है, रोए यानी बाल की सहित कीमती वस्त्र प्राप्त होते हैं, स्त्री व बच्चों के मुलायम सर्दियों वाले वस्त्र प्राप्त होते हैं, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान मूल की भेड़ नहीं है। इनमें से राजस्थान मूल की भेड़ चोकला है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, भद्रवा, गधी नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। अविवस्त्र एवं अविकालीन भेड़ की नस्लें कहां से विकसित है? कहां से विकसित है? तो ये रहा CSWRI मालपुरा टोंक से। क्वेश्चन नंबर 55, हिसारडेल भेड़ नस्ल का मूल स्थान। हिसारडेल का मूल स्थान है कुल्लू कागड़ा हिसार क्षेत्र दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, मेरिनो नर एवं चोकला मादा के संकरण से तैयार नस्ल कौन सी है? अविवस्त्रा। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भेड़ की नस्ल जो पेल्ट के लिए पाली जाती है, पेल्ट के लिए किसको पाला जाता है? कराकुल को। बी ऑप्शन सही रहेगा। वह वैज्ञानिक जिसने वातावरण के आधार पर भेड़ों का वर्गीकरण किया, वातावरण के आधार पर भेड़ों का वर्गीकरण किया था राइट ने, कब? 1954 में, 1954 के अंदर। नेक्स्ट है, सबसे उत्तम किस्म की ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल, सबसे उत्तम किस्म की ऊन उत्पादन करती है मेरिनो। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक भेड़ों वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहां पर है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। सही रहेगा डी ऑप्शन, तेलंगाना के अंदर। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक भेड़ों की संख्या वाला जिला, सर्वाधिक भेड़ें हैं बाड़मेर में। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, न्यूनतम भेड़ों की संख्या वाला जिला, न्यूनतम भेड़े किस जिले के अंदर है? बांसवाड़ा के अंदर। किसमें है? बांसवाड़ा में। मारवाड़ी भेड़ नस्ल का उद्गम स्थल, मारवाड़ी का उद्गम स्थल आपसे पूछा है, पाली, जोधपुर, नागौर, सिरोही। जोधपुर ग्रामीण कर लेना, नागौर के साथ डीडवाना, कुचामन और कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चोकला भेड़ नस्ल का उद्गम स्थल है, चोकला भेड़ नस्ल है, इसका उद्गम स्थल है चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी बेल्ट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मालपुरा भेड़ नस्ल का उद्गम स्थल, मालपुरा का उद्गम स्थल की बात करें तो टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? राजस्थान, मालपुरा टोंक में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल उदयपुर संभाग में व्यापकता में पाई जाती है? कौन सी नस्ल? सोनाड़ी नस्ल उदयपुर संभाग में पाई जाती है।
प्रिव्यू का म्यूजियम कहलाता है कौन? बेड। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किसके दुग्ध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? सर्वाधिक वसा पाई जाती है भेड़ के दूध में। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? किस नस्ल से? चोकला से। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, दो भागों में बटा हुआ खुर किसका होता है? दो भागों में बटा हुआ खुर होता है भेड़ का। किसका होता है? भेड़ का दोस्तों। नेक्स्ट है, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? मालपुरा, अविकानगर, टोंक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, CSWRI का स्थापना वर्ष कब इसकी स्थापना की गई थी? 1962 में। कब? 1962 में। भेड़ का जंतु वैज्ञानिक नाम पहले भी देख लिया हमने, ओविस एरिज। क्या है? ओविस एरिज दोस्तों। और भारत में कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो राजस्थान का हिस्सा है 40%। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्यारे मित्रों, 75 क्वेश्चन आपके सामने है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है ना तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। अब देखिए, एक बेहतरीन जानकारी जो साथी यहां तक जुड़े हुए हैं, इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से, कुचामन क्लासेज के नाम से, जिसका जो लिंक है ना वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यानी डिस्क्रिप्शन में जाना है। और जो भी साथी हमारे साथ इस लाइव क्लास के माध्यम से या इससे पहले जो जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि संपूर्ण तैयारी देखिए हमें करनी है, संपूर्ण तैयारी। और संपूर्ण तैयारी करने के लिए एक एक चीज पढ़नी है। अगले 9 महीने हम तैयारी करेंगे, तब सिलेक्शन होगा। उसके लिए हमने बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है जो यूट्यूब के बाद ऐप पर चल रहा है। उस कोर्स के अंतर्गत आपको जो ऐप है उसकी लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए स्टोर में जाके कोर्स है उसको प्राप्त करके एक बेहतरीन तैयारी करनी है। तो जो भी साथी आया है ना, अभी तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लो दोस्तों, क्योंकि इसके बाद CT का कोर्स वहां पे लॉन्च किया जाएगा। जो साथी PTT या BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनके भी कोर्स वहां पे लॉन्च किए गए हैं, तो उनमें आप सभी को जुड़ना है दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।